अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर मुबशर। आज का टॉपिक है, क्या भिंडी के इस्तेमाल से शुगर की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। लेकिन भिंडी को इंग्लिश में ओकरा या लेडी फिंगर भी कहते हैं। हम देखते हैं कि भिंडी के अंदर पोटासियम है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फोलिक एसिड और कैल्शियम काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। ये लो कैलोरी डाइट में भिंडी आती है और हाई फाइबर डाइट है। अब आते हैं कि लोग भिंडी कैसे इस्तेमाल करते हैं शुगर के लिए। शुगर के लिए जो ज़्यादा ट्रेंड है इस्तेमाल का, वो ये है 3 से 4 भिंडी लेके उसको स्लाइसिस छोटे छोटे पीस काट के रात को 1 गिलास पानी में भिगोते हैं लोग, और सुबह को उसको निचोड़ के उस पानी को फिर उसको स्क्वीज़ करके फिर उस पानी को पी लेते हैं। इसके पीने से जो साइंटिफिकली ये है कि ये एक तह बन जाती है अंदर इंटेस्टाइन के अंदर। उसकी वजह से शुगर की एब्जॉर्प्शन स्लो करती है ये। इसकी वजह से ब्लड के अंदर शुगर कंट्रोल करती है, ये इसका मैकेनिज़्म है। और कई एक जगह पे रोस्टेड ओकरा इस्तेमाल की जाती है कि भिंडी को रोस्ट करके फिर इसको मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है शुगर की। कई जगह पे इसको खुश्क करके इसको पाउडर पाउडर फार्म में बना के फिर उसको शुगर की दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और कई जगह पे कई मुल्कों में इसकी स्किन और इसके जो बीज हैं उनको सुखा के और उनका पाउडर बना के या उनको मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और रिसर्च में एक दफ़ा उन्होंने चूहों के ऊपर रिसर्च की थी इंडिया में, वो उन्होंने तकरीबन 200 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ओकरा दी थी रैट्स को। तो उनमें देखा गया था कि शुगर उनकी कम हुई थी, तकरीबन 28 दिन मुसलसल उनको ओकरा या भिंडी खिलाने के बाद। ये अच्छी खासी मिकदार है। ये अगर किसी का वज़न 60 या 60 केजी है तो उसको 120 ग्राम भिंडी खानी खानी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि भिंडी की अच्छी खासी मिकदार खाएंगे तो फिर उसका अफाका है। दूसरे नंबर पर यह है कि भिंडी इसका भी अभी तक कोई प्रूव नहीं है कि दुनिया में कि चंद दिन या कुछ अर्सा भिंडी खाने के बाद आपका पेंक्रियाज या लबलबा मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए और आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर लें। ये कभी तक किसी जगह प्रूव नहीं है। और ये भी है कि इसको जैसे मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही रूटीन में डेली बेसिस पे जो लोग इस्तेमाल करें तो उनको अफाका रहेगा। और ये भी क्वेश्चन मार्क्स है कि कितना अफाका होता है या कितनी शुगर कम करती है, ये भी अभी तक प्रूव नहीं है। जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं उनको चाहिए के साथ साथ अपनी शुगर को टेस्ट करें, चेक करें और फिर एक रैकेट बनाएं ताकि कितनी मिकदार में उन्होंने भिंडी खाई है तो उससे कितनी उनकी शुगर में कमी वाक़या हुई है। अगर ऐसा कोई रैकेट किसी का मौजूद है तो वो हमें मैसेज भी कर दे ताकि हमें इसकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाए कि आया कि भिंडी खाने से किसी की शुगर मुकम्मल ठीक हुई है। अभी तक ये प्रूव नहीं है साइंटिफिकली। ये प्रूव है कि शुगर को कम करती है क्योंकि एब्जॉर्प्शन कम करती है इंटेस्टाइन में। दूसरा ये है कि भिंडी खाने से जो यकदम शुगर बढ़ जाती है कोई भी खाना खाने से, इसमें यकदम नहीं बढ़ती, स्लो स्पाइक होती है। इसके अलावा ये मसल्स के अंदर शुगर की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करती है, ये भी एक इसका मैकेनिज़्म है। इस अंदाज से भी शुगर कम होती है ब्लड के अंदर। और लेकिन जो लोग भिंडी खाते हैं, भिंडी खाने के बाद अगर कोई मेटफॉर्मिन जो शुगर की दवाई है वो भिंडी खाने के बाद नहीं खानी चाहिए क्योंकि उससे मेटफॉर्मिन की एफिकेसी कम हो जाती है, फिर उसको डोज ज़्यादा लेनी पड़ेगी। ऐसे जो बहुत ज़्यादा भिंडी खाते हैं, ऐसे लोग जिनको पहले से गुर्दे की बीमारी है या गुर्दे में पथरी का प्रॉब्लम है, उनको नहीं खानी चाहिए क्योंकि भिंडी में ऑक्सलेट्स होते हैं जो गुर्दे की पथरी पैदा करने में मदद देती हैं, इजाफ़ा करते हैं। सारे इस आज की प्रेजेंटेशन का
خلاصہ یہ ہے کہ بھنڈی 100% شوگر کی بیماری کا علاج نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ روزانہ جیسے آپ گولی کھاتے ہیں یا کوئی دوائی کھا رہے ہیں، اس کو بھی روزانہ کے طور پہ کوئی اگر استعمال کرنا چاہے اور استعمال کرنے کے بعد پھر وہ چیک رکھے آیا کہ اس کی شوگر کتنی کم ہوئی ہے، کیونکہ یہ پرسن ٹو پرسن ڈفرینٹ ہے، یہ 100% شوگر کا علاج نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھنڈی چند عرصہ کھانے سے ان کا پینکریاز یا لبلبا اس کا بیٹا سیل ہیلدی ہو جائیں گے یا اس قابل ہو جائیں گے کہ ہمیشہ کے لیے ان کی شوگر ختم ہو جائے گی، تو یہ ابھی تک پروو نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔